हमारे सबसे बड़े दुश्मन चीन के खिलाफ भी हमारे देश का विपक्ष एकजुटता दिखाने से पहले अपने राजनीतिक नफे नुकसान का विश्लेषण करने में लगा है। हमारे देश का विपक्ष इस बात से डरा हुआ है कि कहीं सरकार का समर्थन करके मोदी सरकार की एकजुटता दिखाने से पहले हमारे देश का विपक्ष नुकसान का विश्लेषण करने में लगा है। हमारे देश का विपक्ष इस बात से डरा हुआ है कि कहीं सरकार का समर्थन करके मोदी सरकार की लोकप्रियता में और भी इजाफा न हो जाए। वैसे हमारे लोकतांत्रिक देश में अपनी राजनीति को चमकाने के हजारों मुद्दे हैं, लेकिन जब सवाल देश की संप्रभुता और अखंडता का हो और दुश्मन हमारे सिर पर सवार हो, तब सरकार के हाथ मजबूत करने के बजाय सरकार के पैर खींचने की राजनीति देश के सुरक्षा के लिहाज से खतरा पैदा कर सकती है। आज हमारे देश के विपक्षियों को इजराइल से सीखना होगा कि मतभेद और विवाद इजराइल के अंदर भी है। खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं, लेकिन हजारों मतभेद होने के बावजूद जब मुद्दा देश का आता है तो फिर इजराइल का विपक्ष और नागरिक सब मिलकर पूरी ताकत के साथ सरकार के फैसले का मजबूती के साथ समर्थन करते हैं। हालांकि हमारे देश के अंदर चीन को लेकर जो राजनीतिक चर्चा है वह तो है ही, लेकिन चीन और भारत के चरम पर पहुंच चुके तनाव को लेकर अरब देशों की जमीन हिल चुकी है। दरअसल एशिया टाइम्स ने दावा किया है कि चीन के अंदर भारत के साथ होने वाले संभावित युद्ध का डर बहुत ज्यादा है, लेकिन चीन दुनिया को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि चीन बहुत मजबूत है और उसे कोई हिला नहीं सकता। लेकिन चीन अपने इन सारे तौर तरीकों से केवल अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चीन ने अपने डर की वजह से मलेशिया, तुर्की और अरब देशों के साथ कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से भारत के खिलाफ माहौल बनाने और समर्थन जुटाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन चीन की यह कोशिश पूरी तरह से नाकाम हो गई है। मलेशिया ने भी अपने कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से संकेत दे दिया है कि वह दोनों देशों के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते बेहतर चाहता है, लेकिन युद्ध के हालात में मलेशिया दोनों ही देशों से दूरी बना के रहेगा। हालांकि तुर्की ने अभी तक चीन को भारत के साथ जारी विवाद के मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दिया है। वहीं सऊदी अरब के प्रभाव वाले अरब देशों ने चीन के किसी भी कूटनीतिक चैनलों से दूरी बना ली है। हालांकि एशिया टाइम्स का कहना है कि चीन अरब देशों को व्यापारिक मुद्दे पर और कर्ज में छूट देने जैसे लालच दे रहा है, लेकिन फिलहाल अभी तक चीन को अरब देशों से कोई कामयाबी नहीं मिली है, क्योंकि अरब देशों के ऊपर सऊदी अरब का प्रभाव है, लेकिन सऊदी अरब के ऊपर अमेरिका का प्रभाव है, और जहाँ पर अमेरिका हो वहाँ पर भला चीन की चाल कामयाब कैसे हो सकती है।